नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। मित्रों, नरसिंह जयंती आ रही है। नरसिंह जयंती शनिवार की है, सन 2022 में चतुर्दशी तिथि होगी। तो भगवान नरसिंह का बहुत ही उग्र रूप माना गया है और भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री नरसिंह जी ने अवतार धारण किया था। श्री भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप विष्णु का घोर विरोधी था, तो वो नहीं चाहता था कि प्रहलाद विष्णु के नाम का जप करे। और प्रहलाद जो थे वो सदैव नारायण नारायण जपते रहते थे। कई प्रकार से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को जलती चिता पे बैठा दिया था, जो उसकी गोद में प्रहलाद को दे दिया था। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, परंतु प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रहलाद को बचाया और होलिका अपने ही बुने जाल में उलझकर जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका त्योहार मनाया जाता है। परंतु अब युक्ति लगा रहा था हिरण्यकश्यप के किस प्रकार प्रहलाद को और खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए। वह नित्य नए प्रयोग करता और उसमें परास्त होता। एक दिन गर्म जलते हुए खंबे से प्रहलाद को बांधने की कोशिश की गई, तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे नारायण आके इसमें से भी बचा लेंगे। तब हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को तोड़ने का प्रयास किया कि ला बता कहाँ है तेरे भगवान, मैं भी देखता हूँ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे न कोई दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव, न पशु, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में। इस प्रकार से कई प्रकार की उसने बंधन लगा दिए थे। तब भगवान नरसिंह का खंबे में से प्रकट होना और सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का वध करना और उसके पास अत्यंत क्रोध में आ जाना। तब देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं और प्रहलाद से कहती हैं कि जाओ पुत्र, श्री हरि विष्णु ने तुम्हारे ही लिए यह अवतार धारण किया है, तो उन्हें शांत करने के लिए तुम्हें ही आगे जाना होगा। तब प्रहलाद उनके पास जाते हैं, तब वे उसको दुलारते हैं, पुचकारते हैं और पुनः दूर कर देते हैं। तब लक्ष्मी भी उनके समीप जाती हैं, प्रहलाद समीप जाते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो यही जो लक्ष्मी और विष्णु का जो अवतार है नरसिंह, इनके साथ जब लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो कहा जाता है लक्ष्मी नरसिंह। तो लक्ष्मी नरसिंह की आराधना पूजा करने का प्रभाव यह है कि आपको धन, सुख, आरोग्य, ऐश्वर्य, अष्टम लक्ष्मी की तो प्राप्ति होती है, साथ ही शत्रुओं का संहार हो जाता है। आपके बुरे जितने भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उसका नाश होता है। तो कई लोग चाहते हैं कि वे सिर्फ नरसिंह की आराधना ना करें, क्योंकि काफ़ी उग्र होते हैं और बिना गुरु के तो उनकी साधना संभव नहीं है और हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। तो लोग लक्ष्मी नरसिंह की साधना करते हैं। और कलयुग में जो नाम मंत्र की महिमा कही गई है, तो नाम मंत्र जपने में कोई दोष भी नहीं है। लक्ष्मी नरसिंह का अगर नाम मंत्र जपते हैं लोग और उस साधना को करते हैं, नाम मंत्र की साधना करते हैं, तो उनके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तब भी वे इसको संपन्न कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नरसिंह की साधना चतुर्दशी, बैशाख शुक्ल चतुर्दशी को जो की जाती है, इसको नियमित रूप से आप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु इस दिन इसको करने से अल्प में अधिक का परिणाम प्राप्त होता है। आपको क्या करना है, लक्ष्मी और नरसिंह की अगर मूर्ति है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप राधा कृष्ण की मूर्ति भी रख सकते हैं, या फिर बाल मुकुंद जी की मूर्ति के साथ आप एक सुपारी मोली बांध कर रख सकते हैं, या 2 सुपारी मोली बांध करके लक्ष्मी और नरसिंह की परिकल्पना आप कर सकते हैं।
चौकी सजाइए, दीप जलाइए और लक्ष्मी नरसिंह की मूर्ति को आप रख करके उनका अभिषेक कीजिए। आप अभिषेक करेंगे पुरुष सूक्त से और फिर श्री सूक्त से। पुरुष सूक्त और श्री सूक्त से आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप गायत्री मंत्र की एक माला जप कर लेंगे, देवी गायत्री का आह्वान ध्यान करके। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लक्ष्मी नरसिंह के नाम मंत्र का जप कर लेंगे। अब आप यथाशक्ति जप कर सकते हैं, आप संकल्प आदि करके कि आप कितना करना चाहते हैं, कितनी देर करना चाहते हैं। समय के अनुसार अगर आप कर रहे हैं तो माला के अनुसार कर रहे हैं तो कितनी माला करेंगे। बहुत ही अत्यंत छोटा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम लक्ष्मी नरसिंहाय। तो आप इस मंत्र का जाप कर लें, जितना आप कर सकते हैं। आप जो संकल्प लेंगे आपको उतना ही करना है, उससे अधिक कर लेते हैं कोई बात नहीं, परंतु कम नहीं करना है। इसके बाद आपको दशांश हवन करना है। दशांश हवन आप नहीं कर सकते हैं तो आपने जितना मंत्र जाप किया है उसका दशांश जप और अधिक कर लें। अब ये तो हुआ इस सब का कि किस तरीके से जप करना है, क्या करना है, अभिषेक करना है। देखिए, आप जब पंचोपचार पूजन करेंगे तो पंचोपचार पूजन तो कर लेंगे, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि जैसे आसन, वस्त्र, माला आदि के बारे में मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो नरसिंह जी का है बड़ा ही क्रोध माना जाता है। क्रोध उग्र स्वरूप है, प्रचंड स्वरूप है। और इनके आप आराधना करना चाहते हैं शांति के अनुसार तो कम से कम श्वेत वस्त्र रखें या फिर पीले रंग के वस्त्र रखें, लाल रंग का प्रयोग ना करें। और आप कुमकुम आदि का उपयोग ना करें। जितना हो सकता है हल्दी आदि का प्रयोग करके पूजन करें। और पंचामृत से आप स्नान भी करवाएं और पंचामृत प्रसाद में भी दें। तुलसी अवश्य रखें, इससे उनको अति शांति होती है, वो शांति का अनुभव करते हैं। रही बात आसन की, तो आसन आप पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं। लाल आसन है तो उसको हल्का सा किसी कोने पर हल्दी छिड़क लें, उसको पूरा लाल ना रखने दें। अच्छा, तीसरी चीज़ ये आती है माला। माला आप रुद्राक्ष की लें, रुद्राक्ष की माला को पीला कर लें या हल्दी उस पर चढ़ा लें। इस प्रकार आप उसको जप कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आप जितना अधिक उनको शांतिदायक रूप से आपकी नज़रों के सामने जितना शांति प्रिय कलर होंगे, रंग होंगे, उतना ही आपके मन में उनकी छवि उग्र ना होकर के शांत रहेगी। और जिस प्रकार आप विष्णु के किसी भी ध्यान तप आदि को करते हैं या जप करते हैं जो फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान का दर्शन आपको होगा, उसी प्रकार से उनका शांत स्वरूप में आपको परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप जिस प्रकार की कल्पना करते हैं अपने आराध्य की, आप उनको गुस्से में देखना चाहते हैं तो आपको गुस्से में दिखाई देते हैं, आप उनको प्रेम से देखना चाहते हैं तो प्रेम में दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप उनको शांत स्वरूप में आह्वान करेंगे तो वे शांत स्वरूप में जब आएंगे तो वे उस प्रकार के कार्य करते हैं, और जब आप उनको उग्र स्वरूप में याद करते हैं तो वे उस प्रकार के कार्य करते हैं। शत्रु आदि की बाधा से अगर आप बहुत अधिक पीड़ित हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई शांत स्वरूप में आपके शत्रुओं से जाए और प्रेम पूर्वक कहे भैया मान जा। ऐसा नहीं होता ना, वो तो उस पर प्रहार करना ही है, तो क्रोध में ही करेगा व्यक्ति। परंतु आपकी कल्पना ऐसी होना चाहिए कि मेरे लिए तो कहीं वो नुकसानदेह नहीं हो रहा है, क्योंकि साधनाएं जो होती हैं बड़ी ही विचित्र होती हैं। आप शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आप आह्वान तो कर लेते हैं महाकाली का और नरसिंह जी का और इनका। परंतु होता क्या है कि अगर साधना में चूक हो तो वही जो स्वभाव होता है देवता का, आपके जप करने से, आपके पूजा करने से, आपके चिंतन करने से वो स्वभाव आपके अंदर भी आ जाता है। और किसी एक शत्रु के कारण अगर आप ये साधनाएं कर रहे हैं तो उससे तो आप मुक्ति पा लेते हैं, परंतु आपका जब स्वभाव स्वयं वैसा ही हो जाता है तब आप कितनों के शत्रु बन सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको विमर्श करना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए किस तरीके का व्यवहार प्रस्तुत करने लगते हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो इन चीज़ों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा याद रखें कि आप हमेशा जब भी उग्र देवताओं की साधना करते हैं, चाहे वे नाम मंत्र से कर रहे हों या गुरु के कृपा से या गुरु के बिना, तो आप अपने आप को पूरे सौम्य वातावरण में रखें, सौम्य रूप में उनका चिंतन करें और उनसे निवेदन मात्र करें। आप किसी के संहार की कामना ना करें, किसी के बेड़ा गर्क की कामना ना करें।
आप अपने उद्धार की कामना करें, बाकी तो वे स्वयं सब देख लेंगे कि किसके लिए उनका क्या उचित व्यवहार है, वे स्वयं जानते हैं। तो फिर कोई भी देवता आपके लिए हानिकारक नहीं होंगे और आपका अपना व्यवहार भी किसी के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो जो भी हैं नरसिंह देव के साधना कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, अगर उनके मन में शंका है या डर है या भय है कि ये तो ऐसे देवता हैं, इस प्रकार के देवता हैं, तो आप बिल्कुल भी साधना ना करें। साधना आप तभी कर सकते हैं जब आप उनसे प्रेम की अनुभूति रखते हो, उनके प्रति आप आदर भाव रखते हो, उनसे आपको कोई भय ना हो, आपकी प्रीति होगी तभी तो आप उनकी प्रसन्न कर पाएंगे, उनके समीप जा पाएंगे, वरना आप कैसे इस कार्य को करेंगे। तो इसी के साथ जय लक्ष्मी नरसिंहाय।